गिन तेरे सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमान पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांदिए हर रोज मैं देखूं तेरे साथ मेरे। हाँ खुद की मोहब्बत में अंगड़ाई दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। और तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया मुझको। हे ताई, आई लव यू यार, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। तुम फिर से आ गए। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है अपनी सड़ी सी शक्ल लेके रोज रोज मेरे सामने आना बंद करो। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और जो तुम ये फ्लावर पे खर्चा करते हो ना, वो अपने थोबड़े पे करो। शायद तुम्हें तुम्हारी टाइप की कोई और मिल जाए। अब रास्ता छोड़ो मेरा। ना सभी पर जान रुक जा, हो गई बात थोड़े तारे को बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। आसमां में मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे वास्ते। मेरे जैसा इश्क में पागल दिल में आना मिले तो सोचना क्या हाथ ये दे तेरे हाथ में। हाँ खुद की मोहब्बत में अंगड़ाई दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। और तेरी नजरों हे जंकुक, माय बॉय, इधर। हाँ आया। हे हेलो डूड, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू अपना बता, तू कैसा है? एकदम बढ़िया, मौज में। वैसे मुझे तो एक बात बता, सारे लोग ग्रेजुएशन के लिए अदर कंट्री जाते हैं और तू ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में यहाँ कोरिया वापस आया है। अब बताएगा कि तेरा रीजन क्या है? क्या करूँ यार, मैं पक गया था वहाँ पे। मतलब सांस लेने के लिए भी डर की परमिशन लेनी पड़ती थी। मैं बहुत तंग आया था अपनी लाइफ से, बस इसीलिए अपनी आइडेंटिटी छुपा के यहाँ भाग आया। और मुझे यहाँ पे बहुत नॉर्मल लाइफ जीनी है। वाह, लोगों को अमीर बनना है और इस इंसान को गरीब। अब क्या करे, जो चीज जिसके पास होती है उसे उसकी कीमत नहीं होती। और मैं सच में वहाँ बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था यार, तुझे क्या ही बताऊं। अच्छा ये सब छोड़, वैसे तू बाइक पे क्यों आया है? अभी तो बोला ना यार कि मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है। लो भाई, लोगों को अमीर बनना है और इस इंसान को गरीब। वैसे अगर तुझे गरीब ही बनना है तो इतना हैंडसम बन के क्यों आया है? अरे यार मैं तो नॉर्मल कपड़े में हूँ, मैंने तो कुछ और एक्स्ट्रा का किया भी नहीं। हाँ वो भी सही है, वैसे तू है ही हैंडसम कि तू कुछ भी पहने हैंडसम ही लगेगा। हाँ वो बात है, मैं हूँ बहुत हैंडसम। चल चल, अब खुद की तारीफ खुद करना बंद कर। एक काम करता हूँ, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, उसके बाद तुझे कॉलेज दिखाऊंगा। ओके हाँ ठीक है, चलेगा। हे तार रुको यार, मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं मैं नहीं रुकने वाली। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे टच करने की? यू ऐसे घूर क्या रहे हो? हाँ मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, बह रहे हो क्या? देखिए मैडम, आप गिर रही थी तो मैंने बस आपको बचाया है। ज्यादा शांति दिखाने की जरूरत नहीं। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। खूबसूरत लड़के देखे नहीं कि टच करने के बहाने ढूंढते रहते हो। मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो, या फिर तुम मेंटल हो या फिर मुझे बनाना चाहते हो? ता यार बस करो, उसकी गलती नहीं है, उसने सिर्फ तुम्हें बचाया है। चमन तुम तो अपना मुंह बंद रखो, मैं तो इसे देखती हूँ। ये देखो कैसे घूर रहा है। ता प्लीज यार प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं, प्लीज चलो यहाँ से। ठीक है, और तुम दोबारा मुझे दिखियो मत, गंदा आदमी। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ एंड थैंक यू सो मच उसे बचाने के लिए। इट्स ओके। थैंक गॉड भाई तूने अपना मुंह नहीं खोला, वरना वो छोटा डॉन पता नहीं क्या करती। क्या छोटा डॉन? हाँ यही समझ लो, कॉलेज की गुंडी है वो। इस कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन किम जोहब की बेटी हो।
और उसे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। गलती चाहे आगे वाले की हो उसकी हो। सुना थी तो आगे वाले को ही। अच्छा हुआ तुमने दुश्मनी मोड़ नहीं ली। तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ इसलिए चुप रहा? हाँ ये बात भी है। वैसे तुम उसके सामने चुप क्यों रहे? क्या करूँ, उसे देखते ही मेरी बोलती ही बंद हो गई। अब लगता है तेरे भाई को पहली नजर वाला प्यार हो गया उससे। हे भगवान, भाई दुनिया में तुझे और कोई नहीं मिलती? ये छोटी डॉल नहीं मिली थी? तुझे पता नहीं वो कितना खतरनाक आइटम है यार। मतलब वो किसी को नहीं छोड़ती। और तुझे पता कॉलेज के सारे लड़के उस पे मरते और वो किसी को भाव नहीं देती। इसीलिए क्योंकि आज तक उसके लाइफ में जॉन जंकुक नहीं आया। कॉन्फिडेंस लेवल तो तेरा काफी अच्छा है ब्रो। तू जैसे आया है ना, उसे मिडिल क्लास लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसे लगता है जो गरीब घर के लड़के वो सिर्फ उसके पीछे इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसा है। और तुम्हें पता है पूरे कॉलेज के लड़के उस पे मरते हैं पर वो किसी को भाव नहीं देती। मुझे नहीं लगता तेरा कोई भी चांस है। इंटरेस्टिंग, अब तो उसे पटाने में बहुत मजा आएगा। देखना एक दिन ये गरीब लड़का उस अमीर घर की शहजादी को चुरा के लेके जाएगा। हाँ देखते हैं। हाँ देख लेना, तेरी भाभी तो यही बनेगी। अब चल मुझे कैंटीन दिखा। क्या है ना, तेरी भाभी को पटाने के लिए एनर्जी तो लगेगी ना, इसलिए पहले मुझे ठूसना है। ओके चल। हाय, मेरी बेबी डॉल भी यहाँ है। ओए भाई कहाँ खो गया? कहीं मेरी वाली की बाजू वाली तो नहीं है ना? हाँ यार, मैं जिमिन को बहुत टाइम से पसंद करता हूँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं जब भी उसे बात करने जाता हूँ वो चुप ही हो जाती है। अरे यार वैसे तूने मेरी वाली का नाम ही नहीं बताया। मेरी वाली और तेरी वाली का नाम क्या है? तेरी वाली का नाम है किम तायंग, सब उसे ताय कह के बुलाते हैं। और मेरी वाली का नाम जिमिन है। जिमिन, हाय ताय, कितना प्यारा नाम है ना? हाँ, अब यहाँ खड़े खड़े हाय ताय करता रहेगा या फिर चलेगा भी? आहा यार, इतना भड़क क्यों रहा है? चल रहा हूँ। हाय स्वीटहार्ट, अकेले खाना खा रही हो? अच्छा लगता है? हाँ? तुम? उठो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी साइड में आने की बैठने की? क्यों? ये साइड वाली चेयर तुम्हारे बाप ने यहाँ खरीद के रखी है? शट अप और यहाँ मेरे डैड को बीच में मत लाओ। देखो तुम बहुत गलत चीज से पंगा ले रहे हो। मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। मैडम मुझे आसान चीजें वैसे भी पसंद नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये लड़का तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है? देखा ना, सुबह से मेरे पीछे पड़ा है। एक तो जानबूझ के मुझे टच किया। मिस्टर, जो आप ये टच करे ना उसे बचाना कहते। मैंने आपको बचाया है तो मैंने तुमसे कहा था कि आप और मुझे पकड़ लो। तो क्या अपनी आंखों के सामने अपनी स्वीटहार्ट को गिरता हुआ देखा? स्वीटहार्ट, सीरियसली? मुझे लगता है तुम इस कॉलेज में नए हो इसलिए तुम मुझे जानते नहीं हो। जाओ और किसी से पूछो कि किम तायंग क्या चीज है। तुम चीज नहीं, तुम बटर हो। लाइक स्मूथ लाइक बटर। शूट करके? ओ बेबी, करके बना तो अभी तक मैंने अपना दिखाया ही नहीं। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे इरिटेट हो रहा है तुम्हारे पास। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ है यार, मेरे लिए तो रुको। जिमिन, जाने तो ना उसे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? अरे यार तुम डर क्यों रही हो? मुझे बस नॉर्मली बात करनी है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बोलना है। मुझे ताई के पास जाना भी है। कुछ नहीं, कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की तो मेरे पास मैथ्स के नोट्स नहीं है। क्या तुम्हारे पास है? तुम दे सकते हो? हाँ मेरे पास है। रुको, हाँ ये लो, अब बाद में मुझे वापस कर देना। बाय। भाग गई, पता नहीं कब तक मुझसे भागते रहेगी। देखो ताई से दूर रहो। क्यों? ये कहने वाले तुम कौन होते हो? ताई मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? तुम ताई के वॉचमैन लगते हो। You shut up। अरे तुमने ना तो कहा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी तो वॉचमैन की होती है। Shut up। मैं उसका फ्रेंड हूँ। फ्रेंड हो ना तो फ्रेंड की तरह रहो, ज़्यादा बॉयफ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन खोखली धमकियों से मैं डरने वाला हूँ? ताई और मेरे डैड ने हमारी शादी पहले कर दी। वो मेरी होने वाली वाइफ है। होने वाली वाइफ है, हुई नहीं है। और फ्यूचर का क्या भरोसा मेरे भाई, शायद फ्यूचर में उसका हस्बैंड मैं बन जाऊं, कोई नहीं बता सकता। भाई जरा बच के, क्योंकि वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बस मुझे ताई को उस
धरती से दूर रखना पड़ेगा, वरना ताई और उसकी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी। हेलो स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है, यहाँ बैठ के कुश्ती लड़ ली। लड़ना है? मुझे कुश्ती तो लड़नी है तुम्हारे साथ, पर यहाँ नहीं, बेड पे चलोगी? सच में तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो। ये हुनर तो मुझे पहले से ही पता है अपना। कुछ और बताओ, सच में तुम इरिटेटिंग हो। क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? निकलो मेरे बाप यहाँ से। तुम गॉड, पूरे कॉलेज को मैं परेशान करती हूँ और तुमने मुझे परेशान करके रखा है। मैं चाह रही हूँ यहाँ से। एक तो ये लड़का और ऊपर से डांट। एग्जाम का बहुत प्रेशर है मुझ पे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जंगकुक ताई का पीछा ही नहीं छोड़ता। वो दिन भर बस ताई के पीछे ही घूमता रहता और ताई को इरिटेट करता रहता। बस आज तो मैं जिमिन से फ्रेंडशिप करके ही रहूंगा। हे हाय जिमिन। हाँ शुगा। अरे यार ऐसे क्यों डर रही हो? मैं कोई भूत दिख रहा हो क्या तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओ ना, क्या बात है, क्या काम था? हाँ, वो तुम्हारे नोट्स मुझे वापस करने। थैंक यू नोट्स के लिए। ओके, मैं चलती हूँ। जिमिन रुको। हाँ शुगा, यहाँ और मेरे पास बैठो। उसके बाद जिमिन चुपचाप जाके बैठ जाती है। यार तुम मुझे बताओगे क्या कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। तो फिर तुम मुझसे डरती क्यों? मुझे इतना डर कर के बातें क्यों करती हो? जिमिन मैं तुम्हारे पास आता हूँ बिकॉज़ मुझे तुमसे दोस्ती करनी है सच में। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। प्लीज क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? ओके। क्या सच में तुमने इतनी जल्दी मान भी लिया? थैंक यू सो मच जिमिन। मैं तुमसे कब से दोस्ती करना चाहता था सच में। शिवा, सॉरी वो एक्साइटमेंट में मैंने तुम्हें हक कर लिया। ओके कोई बात नहीं। स्वीटहार्ट, ये तो गलत बात है ना। मतलब मैं यहाँ भूखा हूँ और तुम होके ठूसे जा रहे हो। मुझे भी खाना है। चप्पल और जूते खाना पसंद करेंगे आप? तुम प्यार से जो भी दोगी वो खा लेंगे हम। गॉड यार, तुम क्या चीज हो? अरे तुम जो बोलो वो बनने के लिए तैयार है। यार तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? एक तो मेरे डैड ने मुझे वचन दिया है, वरना मैं तुम्हें इस कॉलेज से तो क्या इस दुनिया से गायब कर देती। बट मैं कुछ नहीं कर सकती। सो प्लीज मेरे बाप, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, जो चाहिए मैं दूंगी। बोलो। अब आई ना पॉइंट पे। ये तो मुझे कहना था, मैं घुमा फिरा के नहीं कहूंगा। आई लव यू। काफी अच्छा मजाक था पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कॉलेज में, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। ओह सीरियसली? लगता है सच में तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। अगर जानते नहीं हो तो जाके पता करके आओ। पता है मुझे, तुम कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी हो, है ना? ओह तो तुम जानते हो, फिर भी औकात के बाहर जाके सपने देख रहे हो। तुम्हें लगता मैं तुमसे प्यार करूंगी? ऑफ कोर्स लगता है क्या? देखना फ्यूचर में तुम मेरी ही वाइफ बनोगी। ओके, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। चलो मैं तुम्हें एक डेयर देती हूँ। 2 महीने के अंदर तुम्हें मुझे प्यार करवाना होगा, और अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो तुम अपनी ये शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाओगे। 2 महीने क्या, बस 1 महीना। अगले महीने वैलेंटाइन डे पे मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, और देखना उस दिन तुम मुझे हाँ कहोगी। ये मेरा तुमसे चैलेंज है, ठीक है? बट अगर मुझे 1 महीने में तुमसे प्यार नहीं हुआ और मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, तो फिर तुम अपनी ये शक्ल मुझे नहीं दिखाओगे। वैसे तो इस चीज की नौबत नहीं आएगी, बट फिर भी अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं दोबारा कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अच्छा है अगर तुम अपनी बात पर टिके रहे तो। अब मैं चलती हूँ, बाय। मुझे नहीं चाहिए। स्वीटहार्ट, अगर तुम ऐसे नखरे दिखाओगी तो मैं अपना बेट कैसे कंप्लीट करूंगा? गॉड, ला इधर। उसके बाद ताई जंको के हाथ से फूल को जोर से खींच लेती है। स्वीटहार्ट धीरे, वो फ्लावर है, इसे गुस्से से नहीं प्यार से लेते वरना वो मुरझा जाएगा। ताई, तुम ये क्या कर रही हो?
ये लड़का तुम्हें फूल दे रहा है और तुम ले रही हो। अगर तुम्हें फ्लावर चाहिए तो तुम मुझे बोल देती। ओए लल्लू लाल, ये ताया और मेरे बीच का मैटर ना, तो तुम बीच में ना ही पड़ो। लल्लू लाल, तुम्हारी हिम्मत कैसी है? ताया, उसका फोन उसे वापस करो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं खुद ला के दूंगा। मुझे कोई फ्लावर नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें बाद में सबको समझा दूंगी। तुम जाओ, क्लास में टीचर आ चुके हैं। ओके फाइन। अब तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा। यहाँ सर पे क्या खड़े हो? जाओ जाके सीट पे बैठो। बट मुझे तो यहाँ तुम्हारे साथ ही बैठना है। तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि मेरी साइड वाली सीट जिमिन की है, वो यहाँ बैठेगी। जिमिन तुम पीछे शुगा के साथ बैठी। जिमिन, मैं यहाँ बैठे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना, उसे प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये सीट उसकी है, वो बैठेगी यहाँ पे। नहीं जंकुक, तुम बैठ सकते हो। मैं यहाँ शुगा के साथ बैठी हूँ। जिमिन, चुपचाप अपनी सीट पे आके बैठ जाओ, वरना मुझसे तुमसे बात नहीं करूंगी। बट मुझे शुगा के साथ बैठना है। वाओ, दोस्त मिल गया तो दोस्त को भूल गई। ठीक है, बैठो वहाँ पे, मुझसे बात मत करना। शुगा, देखो मैं तुम्हारे साथ तार उड़ गई। ओहो जिमिन, वो तुम्हारी दोस्त है, वो तुमसे नाराज थोड़ी रह सकती। हाँ वो भी है। क्या चल रहा है तुम्हारा? चुपचाप मेरा हाथ छोड़ो। ओफो बेबी, तुम भी ना। मैं तो बस अपना डेयर कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर ये सब नहीं करूँगा तो तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार कैसे जगाऊंगा? गॉड, मुझे लगता है मैंने इसे डर देख के अपने ही पैर तक कुल्हाड़ी मार ली है। हाँ, वो तो तुमने कर ही दी है, पर मैं तो अपने डेयर कंप्लीट करके रहूंगा। खुश मत हो, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें रिजेक्ट ही करने वाली हूँ। वो तो वक्त ही बताएगा मैडम। पहले आप स्टडी पे ध्यान दीजिए। हाँ, मैं तो पढ़ना ही चाहती हूँ, पर तुम हो कि मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो। आई एम सॉरी, वो शुगा चाहता था कि मैं उसके साथ बैठूं। जिमिन, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी परेशान हूँ यार। क्या हुआ है? तुम्हारी परेशानी की वजह जंकुक है क्या? हाँ यार, मैं क्या बताऊँ, उस लड़के ने मेरे दिमाग में खराब करके रखा है। मतलब पीछे ही पड़ा है मेरे। आज तक इतना परेशान मुझे किसी ने नहीं किया जितना जंकुक ने किया है। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है जंकुक। ओ प्लीज जिमिन, अब तुम उसकी तरफदारी करना छोड़ोगी? ओके बाबा, नहीं करती। अब चलो कैंटीन चले, कुछ खा लेते हैं। हाँ यार, भूख भी लगी है। शायद खाना खाने से मेरा दिमाग थोड़ा तो ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही 2 वीक्स बीत जाते हैं। जंकुक इन 2 हफ्तों में ताई को बहुत ज्यादा परेशान करता है। पहले तो ताई बहुत इरिटेट होती थी, बट अब उसे जंकुक की बातें इतनी भी बुरी नहीं लगती। जंकुक ताई के लिए रोज फ्लावर लाता था और ताई उसे एक्सेप्ट भी कर लेती थी। ताई, दिन को रात कहेगी तो मैं रात को थैंक यू। ओह माय गॉड, आज तुमने डांटा नहीं कि मैंने तुम्हें टच किया है? क्यों? तुम मेरी डांट खाने के लिए मरे जा रहे क्या? सुनाओ तुम्हें 2-4 बातें। नहीं नहीं मेरी माँ, चुप हो, वैसे ही रहो, वरना तुम सुनाने लगती हो तो कान से खून निकलता था। वैसे ना, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या तुम कल मेरे साथ डेट पे चलोगी? क्या डेट पे? बिल्कुल भी नहीं। बट क्यों? चलो ना। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना है। ताई, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए फीलिंग कैसे लाऊंगा? पर मुझे अपने दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स लानी ही नहीं ना, तो मैं क्यों आऊं? ताई, तुम है ना, ऐसे तो मेरा डेयर कंप्लीट नहीं होगा। मुझे अपना डेयर कंप्लीट करना है। देखो जाको, मैं नहीं आ सकती। उसका रीजन ये है कि मेरे डैड मुझे अलाउ नहीं करेंगे। उनके बहुत एनिमीज है, इसलिए मेरे डैड मुझे बाहर नहीं जाने देते। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती। और फोर्थ ताई, इतनी सी बात, आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। और मैं हूं ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बिल्कुल अपनी डॉल की तरह। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे ऊपर एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। और देखना, तुम वहां जाके बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगी। आई प्रॉमिस। एक बार मेरे साथ चलो तो सही। ये एक्सपीरियंस तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया और कभी नहीं कर पाओगे। प्लीज चलो। ओके फाइन, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ओह ताई, थैंक यू सो मच। तुमने हाँ करके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। बट ये गलतफहमी मत पालना कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग पैदा होगी। अरे ये गलतफहमी नहीं, मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम मुझसे प्यार जरूर करोगे सेनोरिटा। अरे हाँ, मैं इन बात तो रह गई। पैसा था ना तुम्हारे पास, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। तो तुम अपना खुद मैनेज करो। डोंट वरी, कंगाल समझाएगा तुमने मुझे। देखो मैं ना 5 स्टार होटल में खाना खाती हूँ, मुझे ऐसी डाउन टू अर्थ चीजें पसंद नहीं है। तो तुम अपने हिसाब से देख लो, अगर पैसे हो तो लेके चलो। वैसे भी तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो तुम मेरे खर्चे नहीं उठा सकते। और हाँ, अगर तुम
ये सोच रहे हो कि शादी के बाद मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने डैड का एक पैसा भी लेके तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी। तो अभी भी मौका है, तुम इस देर से पीछे हट सकते हो, क्योंकि मैं एक बार तुम्हारे साथ आऊंगी तो मेरे साथ कुछ नहीं रहेगा, ना ही पैसा ना ही कुछ। मैं भी तुम्हारे जैसी मिडिल क्लास बन जाऊंगी। तो सोच लो, मुझे एक सेकंड के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारे डैड के प्रॉपर्टी से। मुझे हीरे जवाहरात मोती पैसा इन सबसे कीमती तुम हो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अब तुम घर जाओ, लेट हो रहा है, कल शाम को मिलते हैं। बाय, टाइम पे आ जाना। ठीक है, बाय। क्या ये सच में डैड की प्रॉपर्टी से नहीं तो मुझसे प्यार करता है? क्या इसे सच में डैड की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं? मेरे प्यारे डैड, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं डैड बेटा, मैं तो बैठा था। वैसे आप बताइए, आपको क्या चाहिए? डैड, मुझे कुछ चाहिए था आपसे। पता है, बोलिए। डैड, मेरा एक फ्रेंड है, वो कल मुझे बाहर घुमाने लेके जाना चाहता है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? बेटा, आपको पता है ना, हम आपको बाहर नहीं भेज सकते। डैड, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। क्या आपको भरोसा है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा? हाँ, खुद से भी ज्यादा। सच में वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा? आपकी बातों से लग रहा है वो सिर्फ आपका फ्रेंड नहीं है, कहीं वो आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? डैड, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। ओके, आप जा सकती है। क्या? सच में? थैंक यू डैड। बट हाँ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा और जल्दी वापस आइएगा। डोंट वरी डैड, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और जल्दी घर आऊंगी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, लव यू। अच्छे से तैयार नहीं हुई हूँ। Hi, this is for you. Thank you. But हाँ, मैंने फ्लावर लिया है, इसका मतलब ये मत समझना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग है। ओके मेरी माँ, मैं नहीं समझ रहा कुछ भी। अब चलो गाड़ी पे बैठो। क्या हम बाइक पे जाएंगे? अरे यार, कार में तो तुम रोज जाती हो, एक बार बाइक पर भी मजा ले लो। चलो बैठो जल्दी। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठ जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, बस मुझे कस के मजा तो आया ना? मजा तुम्हें मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितना ज्यादा एंजॉय किया। सच कहूँ तो आज तक मैंने इतना ज्यादा एंजॉय कभी नहीं किया। हाँ, मैं बाहर जाती हूँ बट सिर्फ जिमिन के साथ, और उसमें भी मेरे साथ गार्ड्स होते हैं। इतना बाहर खुल के मुझे जीने का मौका ही नहीं मिलता। सच में थैंक यू सो मच, मुझे सच में बहुत मजा आया। इसका मतलब तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी लगी और मैं भी। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा, तुम अच्छे लगे ऐसा नहीं कहा। ठीक है मेरी माँ, मैं समझ गया। अब चले घर? नहीं, यहाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर यही बैठते हैं ना। ओके।
बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हें मुझे खाना है तो खाओ, यहाँ बैठ के मेरा दिमाग मत खाओ। साले तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ताई के साथ डेट पे जाने? क्या हुआ, जलन हो रही है कि ताई मेरे साथ गई, तुम्हारे साथ नहीं? देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ताई से दूर रहा कर, और मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ इज्जत से कॉलर छोड़ मेरा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तू बोल? हाँ तू इज्जत से नहीं मानेगा है ना? तेरी तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे मारेगा? हाथ भी मत लगाना, सोचना भी मत, वरना ऐसा मारूंगा कि अपना ही चेहरा पहचानने में नहीं पाओगे तुम। समझ गए? तुम मुझसे दूर रहा करो। यूनो चंको, क्या हो रहा है? एक दूसरे को छोड़ो और जाओ यहाँ से। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कैसा लड़का है, तुम उसके साथ घूमने गई? यूनो तुम दोस्त हो मेरे बॉयफ्रेंड बनने की जरूरत नहीं। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे क्या करना चाहिए मैं खुद डिसाइड करूंगा। आज तुम मुझसे ऐसे बात करी, यूनो मैंने तुम्हें उस बेड के बारे में समझाया था ना, इस वजह से मैं उसके साथ गई थी और कुछ भी नहीं। वो लड़का अच्छा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ है। यू नो कौन अच्छा है और कौन गलत, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और मैंने कहा ना तुम्हें, तुम मेरे पर्सनल मैटर में दखल मत दो। मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। ये जंकुक क्या कम था जब ये यूनो भी शुरू हो गया? पागल हो तुम? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अभी तुम्हारे सर पे चोट लग जाती। अब चलो जल्दी उठो। जंकुक भाई क्या हुआ है? दर्द हो रहा है? मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे लग गई है। ओह इट्स ओके, तुम रो मत, ठीक हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें मेडिकल रूम लेके जाता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बस मेडिकल रूम तक लेके जा रहा हूँ। जंकुक दर्द हो रहा है, धीरे करो ना। आई एम सॉरी, मैं ध्यान से कर रहा हूँ। हाँ ये रो रहा है? हे जंकुक ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो। नहीं जंकुक मैं ठीक हूँ। यार एकदम का बहुत टेंशन है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिमिन तो पापा रोके ये बोल रहे, मेरी हालत क्या होगी? अगर मैं फेल होगी ना तो डॉन मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। हे हाय जिमिन, हाय छोटा डॉन, हाय शिवा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। इन दोनों में क्या चल रहा है? ओए ये दोनों क्या नॉन में टक्कर कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा वैसा तो मुझे दिख रहा है तुम दोनों को देख के ही। तुम गलत समझ रहे हो, सच में कुछ भी नहीं है। अरे यार मुझे समझाओ मत, मैं क्या तुम्हें पागल दिखती हूँ? मुझे दिखता नहीं है क्या चल रहा है? यार हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। जिमिन तुम भी कैसे एक्सप्लेन कर रही हो? मेरे साथ लाइब्रेरी चलो, मुझे तुम्हारी हेल्प है, चलो ना। बट सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन मुझे कुछ भी नहीं सुना, मुझे सब पता है। और तुम लोग जाओ, मुझे भी स्टडी करनी है यार। चली गई, ये गलत समझ रही, मेरी बात भी नहीं सुनी। ओह जिमिन क्या तुम एक्सप्लेन कर रही मेरे लिए? चलो भी। पागल हो तुम? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, चोट लग जाती तुम्हें। लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। इतने प्यार से मत देखो जी मेरी जान, कहीं प्यार ना हो जाए। क्या? वैसे एक बात बता, तुम कोई अंतर्यामी हो, कोई जादूगर हो? जब भी मुझे चोट लगनी होती है, मैं गिरने वाली होती हूँ, तुम तुरंत वहाँ पहुँच जाते हो और मुझे बचा लेते हो। वो क्या है ना जान, हमारा दिल का कनेक्शन है। मैं प्यार ही तुमसे इतना करता हूँ कि तुम जब भी मुसीबत हो मुझे पता चल जाता है, और तुम्हें बचाने के लिए मैं तुरंत हीरो बन के वहाँ पे आ जाता हूँ। ओहो वेरी फनी। ये डायलॉग बाजी तो कहीं और जाके करो, ये डायलॉग नहीं है, प्यार है। वैसे भी कल तो वैलेंटाइन डे है, तुम्हें पता चल ही जाएगा। क्या कल वैलेंटाइन डे है? हाँ तुम्हें याद नहीं? कल मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और तुम मुझे हाँ कहोगी, फिर हम दोनों एक साथ। सपने देखना बंद करो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुम्हें ना बोलने वाली हूँ।
वो तो कल पता चल ही जाएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम्हें मुझसे प्यार हो ही गया है और कल तुम मुझे हाँ बोलोगी और कल से हम दोनों घर पर प्राइवेट। चलो बाय, मैं चलता हूँ। हे ताई, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई यार। मुझे याद आया था कल वैलेंटाइन डे है, कल जंकुक तुम्हें प्रपोज करने वाला है। तो फिर तुम्हारा जवाब क्या होगा? हाँ ना? बिल्कुल नहीं, मैं उसे रिजेक्ट करने वाली हूँ। क्या? वो कितना अच्छा यार, कोई भी उसके प्यार में पड़ सकता है, पर तुझे उससे प्यार नहीं हुआ? ये बहुत अजीब बात है। और किसने कहा कि मुझे उससे प्यार नहीं हुआ है? क्या सच में तुम्हें उससे प्यार हो गया? हाँ, मुझे पहले लगता था कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह है जो मेरे पैसों के पीछे, मेरे डैड की कंपनी के पीछे, पर ऐसा नहीं है। वो सच में दिल से अच्छा है। मुझे उसके अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कब उससे प्यार हुआ सच में मुझे ही पता नहीं चला। इसका मतलब तू उसे कल हाँ बोलने वाली है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कल से रिजेक्ट करके ही रहूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू पागल हो गई? तू उसे प्यार करती है, पसंद करती है, तो फिर तू रिजेक्ट करने का रीजन तो बता। उस गधे ने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम्हें पता नहीं है कि उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। और अब मैं उसे प्यार करती, इसका मतलब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं ना। मैं उसे कल रिजेक्ट कर दूंगी। उसे बहुत कॉन्फिडेंट कि बेट वो जीतेगा, पर मैं उसे बेट जीतने ही नहीं दूंगी। ताई ये गलत है, अगर तू उसे प्यार करती है तो चुपचाप हाँ कह दे। बिल्कुल भी नहीं। अरे यार मैं बोल रही हूँ ना, कल रिजेक्ट कर दूंगी और परसों उसे बता दूंगी। बट आज इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो बिल्कुल भी नहीं। चिमन डोंट वरी यार, मैं हूँ ना। वैसे भी मैं उसे बेट नहीं जीतने दूंगी। कल मैं उसे रिजेक्ट करूंगी और परसों मैं बता दूंगी उसे कि मैं उससे प्यार करती हूँ। सिंपल। तू सच में ये करना चाहती है? हाँ बिल्कुल। और तू मेरी छोड़। वैसे कल तो वैलेंटाइन डे तुम्हारा भी है, तो फिर शुगा तुम्हारे लिए क्या प्लान बना रहा है? क्या शुगा, वो मेरे लिए क्यों कोई प्लान बनाएगा? ओह जिमिन, अब बस भी करो। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और पक्का वो तुम्हें कल प्रपोज करेगा। ताई तुम भी ना। शुगा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए? जंकुक आज ताई को प्रपोज करने वाला है, मुझे वो देखना था। ओह जिमिन, जंकुक अभी तक कॉलेज आया ही नहीं, बाद में देख लेना। वैसे जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। जिमिन, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। तुम्हें पता है कॉलेज के फर्स्ट टाइम से मुझे तुम बहुत पसंद थी। मैं तुमसे बात करने आता था तब तुम घबरा के मुझसे दूर हो जाती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं तुमसे पहले फ्रेंडशिप कर लूं और फिर बाद में अपने प्यार का इजहार करूं। चलो आज वैलेंटाइन डे है और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दोस्ती से भी बढ़कर वाला प्यार। क्या? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तुम मना करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मना करूंगी? चुका, जब से तुम मुझसे प्यार करता हो उससे पहले से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, बस डरती थी, इसीलिए मैं तुम जब भी मेरे सामने आती थी मुझे डर लगता था कि क्या तुम मुझे पसंद करोगे। जिमिन कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं है। तुम तो मेरे दिल में हो और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करती है। आई लव यू जिमिन। आई लव यू टू शुगा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। La 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 la. मुझे कुछ कहना है। बोलो। ताई, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। प्लीज से यस। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बहुत कॉन्फिडेंट था ना तुम्हें कि तुम ये बेट जीत जाओगे, पर देखो तुम ये बेट हार चुके हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था अपनी औकात देख के प्यार करो। तुम कहा और मैं कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जंकुक बड़ा आया था ताई को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाला। क्या हुआ, निकल गई हेगड़ी? ताई आई एम सॉरी, मुझे गलत था। मुझे लगा था मैं ये बेट जिताऊंगा, तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार पैदा करके रहूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर शायद तुम मेरे नसीब में नहीं हो। आई एम सॉरी। बेट के हिसाब से मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। जंकुक, बेचारा जंकुक। जंकुक मेरी बात सुन। जंकुक रुक जा। जंकुक।
की जैसे हजारों कंपनियां वो चुटकी बजा के खरीद सकता था। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है वो। क्या वो तुमसे और मुझसे 50 गुना ज्यादा अमीर है? तुम्हारे डैड से कभी पूछो कि जॉन नामजूद कौन है? तुम्हारे डैड तुम्हें बता देंगे। इतना अमीर होने के बाद उसे एक पैसे का भी घमंड नहीं है। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे डैड के पैसे से नहीं। पर तुम्हें नहीं पता कि तुमने अपनी लाइफ में क्या खोया है। जंगकुक जैसा लड़का तुम्हें कहीं भी ढूंढने पे नहीं मिलेगा। बट अफसोस, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस तुम्हें गिल्टी फील कराने के लिए ये सब बोल रहा है। जंगकुक तुम्हारे डैड के पैसे के पीछे ही था, उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है। और शराब इनो, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती और तुम जंगकुक पे उंगली उठा रहे। कभी खुद की गिरबान में झांक के देखो, तुम क्या हो? तुम ताई के साथ दोस्ती इसलिए करते हो, उसके साथ इसलिए रहते हो क्योंकि ताई इकलौती औलाद है उसके डैड की, और शादी के बाद उसका पैसा तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए तुम उससे शादी करना चाहते हो ना? जमीन ये क्या बकवास है? ताई मेरी दोस्त है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और शराब इनो, तुम मुझे क्या बता रहे? मैंने अपनी कानों से सुना है तुम्हारे दोस्त से बात करते हुए कि ताई के साथ शादी करके तुम ताई की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो। ताई जिमिन कुछ भी बोल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैं जिमिन की बातें छोड़ के तुम पे भरोसा करूंगी? जिमिन मेरी दोस्त है, मुझे पता है वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। और ये तुमसे तो ये हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मैं तुम्हें बाकी लड़कों से अच्छा समझती थी, पर मुझे नहीं पता था कि दोस्त के रूप में मैंने नाक को पाल के रखा है। ऐसा नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे डैड और मेरे डैड अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझे अच्छे से जानती हो ना। शराब पी लो और मेरी नजर से दूर हो जाओ। मुझे लगा था कि ये बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, पर मैंने इसे पहचानने में गलती कर दी। गलती तो तुमने की है, जिसे अच्छा समझना था उसे बुरा समझ लिया, और जो बुरा था उसे अच्छा समझ लिया। जंगकुक को रिजेक्ट करके तुमने सही नहीं किया यार। जिमिन तुम्हें पता है ना, मैंने बस उसे बैट जीतने नहीं दी। कल मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगी, तुम टेंशन मत लो। और सब कुछ सही नहीं हुआ तो बैट के हिसाब से वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तुमसे बात नहीं करेगा, और उसने तुमसे बात नहीं की तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं उसे कल बता दूंगी कि मैं भी उससे प्यार करती थी, और तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई होप कल तुम सब कुछ ठीक कर दो। ताई यार चलो क्लास में, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? पता नहीं जंगकुक आएगा या नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, शायद वो आ जाए। ताई 2 दिनों से वो कॉलेज में नहीं आया, ना ही फोन उठा रहा है, और तू कब तक यहाँ पे खड़ी रहोगी? शुगा, क्या तुम्हारे पास जंगकुक का नंबर है? सॉरी बट मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। शुगा प्लीज उसे फोन करके बोलो ना कि वो कॉलेज आ जाए। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे फोन नहीं किया था? 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूं, उसका फोन नहीं लग रहा। उसके अपार्टमेंट भी गया था, पर उसका अपार्टमेंट 2 दिनों से बंद है। ये सब तुम्हारी वजह से। जिमिन ने मुझे पता है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्यार करती तो सीधा सीधा बोल देती ना। मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा, सब कुछ तो खराब कर दिया तुमने। शुगा उसे डांटो मत, उसे भी इस बात का गिल्ट है। हाँ तो क्या करूँ? हाँ इसने जो किया है इसके लिए उसकी आरती उतारूं? बोलो क्या करूं? मैंने जब देखा था तुझको, रात भी हो याद है मुझको, हर गिनते सो गया। जंगकुक, फाइनली जंगकुक तुम आ गए, थैंक गॉड। बट ये इतनी बड़ी गाड़ी में क्यों आया? शायद मुझे दिखाना चाहता है कि अमीर है, पर मुझे इसके अमीरी और गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यही तो है, चांदी हर रोज मैं देखूं तेरे साथ। ताई ये लड़की जंगकुक के साथ? ताई देखती है कि आयु जंगकुक का हाथ पकड़ के कॉलेज में आ रही थी। शिट, जंगकुक के साथ लड़की कौन है? जंगकुक रुको, मुझे तुमसे बात करनी थी। पागल हो तुम? 2 दिनों से फोन नहीं उठा रहे, कहाँ गायब होते? मैं कॉलेज आ रही थी, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। कहाँ गायब होती? बोलो कुछ। एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं आपको जानता हूँ? वाह, इतनी जल्दी भूल भी गए। 2 दिन पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था, प्यार करते थे तुम मुझसे, प्यार हूँ मैं तुम्हारा। रियली? पर जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने मुझे रिजेक्ट किया था, और बेट के हिसाब से अब हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है, क्यों है ना? शराब जंगकुक, और तुम बड़ा, तुम कहाँ गए थे? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? शी इज माय गर्लफ्रेंड आयु। हाय एवरीवन, आई एम आयु, जंगकुक की गर्लफ्रेंड। क्या? शट अप और झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सच बोल रहा हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड ही है। कल तक तो तुम मुझसे प्यार करते थे ना? प्यार करता था और करता भी हूँ, बट आप भूल रहे हो कि आपने मुझे रिजेक्ट किया था। तो प्लीज क्या आप मेरा रास्ता छोड़ेंगे? आयु डार्लिंग, चले? हाँ बिल्कुल जंगकुक डार्लिंग, वैसे भी मैं तो तुम्हारा कॉलेज देखने ही तुम्हारे साथ आई हूँ ना। ठीक है चलो। जंगकुक
तुम्हें मना कर रही थी कि ये सब करना बंद करो और चुपचाप खा कर दो। अब देखो जंकुक किसी और के साथ घूम रहा है। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। वो मुझसे प्यार करता है। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग जगा के वो किसी और के साथ कैसे जा सकता है? जंकुक सिर्फ मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। गॉड, पता नहीं क्या होगा आगे। अब वो तो देखने पर ही पता चलेगा। वैसे भी हम कर भी क्या सकते हैं देखने के अलावा। आयो बेबी, तुम ये ट्राई करो ना। ये सच में डिलीशियस है। तुम्हारे कैंटीन का खाना तो बहुत अच्छा है। बेबी ये मेरे कैंटीन का नहीं, मेरे कॉलेज की कैंटीन का है। हाँ हाँ बाबा, मेरे कहने का यही मतलब है, तुम्हारी कॉलेज का कैंटीन का। मुझे रिजेक्ट किया था ना, तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा मिस्टर। वो देखो जंकुक, आज तो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तुम जाके उससे बात कर सकते हो। जिमिन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, समझे तुम? उसकी गर्लफ्रेंड मैं हूँ। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अब जाओ उससे बात करो। जंकुक, जंकुक मेरी बात सुनो जंकुक। बट जंकुक तार को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जंकुक क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज, हर्ट हो रहा है मुझे। बात करो मुझसे, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। ऐसे ही तार जंकुक से बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर जंकुक उसे हर बार इग्नोर कर देता है। जंकुक तार से बिल्कुल बात नहीं करता। क्या है यार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी जो बार-बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाते हो? हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने जिस दिन मुझे रिजेक्ट किया था तभी सभी खत्म हो गए। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा, तो तुम क्यों बार-बार मेरे पीछे आ रही हो? शट अप जंकुक, मुझे बार-बार इग्नोर करना बंद करो। मुझे तुमसे बात करनी है, बट मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। जंकुक प्लीज प्लीज एक बार मुझे बोलने का मौका तो दे, मेरी बात तो सुनो। देखो ताई, मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो अभी कहना और सुनने पर बाकी क्या रह गया है? और ऐसे भी मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है। वैसे भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। जंकुक रुको, जंकुक आई लव यू। गॉड, फाइनली जंकुक, I love you so much। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। I love you too, तार। हाँ, क्या था? I love you। अब समझ में आया कि मैंने तुमसे क्या कहा? सच में तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? Of course, मैं कभी भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बट तुम्हारी गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? वो आयु, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना? आयु मेरी कजन सिस्टर है। क्या? गंदी इंसान, फिर तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ बोला बिकॉज़ मुझे तुम्हें सबक सिखाना था। क्या? कैसा सबक? मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, बट यहाँ नहीं। चलो मेरे साथ। जंकुक कहाँ लेके जा रहे हो? अब बताओगे कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तुम्हें जानना था ना कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला? हाँ, जानना है। तुम्हें पता मेरी क्या हालत हो गई? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? क्यों? तुम झूठ बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता? मैंने क्या झूठ बोला? वैलेंटाइन के दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने मुझे ना कहा था, पर असल में तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या? तुम्हें कैसे पता? उस दिन तुम्हारी और जिमिन की सारी बातें मैंने सुन ली थी। तुमने मेरी और जिमिन की सारी बातें सुन ली थी? हाँ, लेकिन मैं वहां से गया नहीं था, इसलिए मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। इसका मतलब तुम जानते थे मैं तुम्हें रिजेक्ट करने वाली हूँ, फिर भी तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया? क्योंकि तुम भूल रही हो, हमने बेट लगाई थी और मैं तुम्हें वैलेंटाइन के दिन प्रपोज करने वाला था, और मुझे लगा शायद मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा तो तुम्हारा थॉट्स बदलेगा और तुम मुझे लकीली हाँ कह दोगी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जंकुक, आई एम सॉरी। सॉरी से लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होता। आई एम सॉरी कि इस खेल में मैंने भी तुम्हारा साथ दिया। हमने प्यार को एक गेम समझ लिया, हमने बेट लगाई उस पे, मैं भी तुम्हारे साथ दिया था, पर तुमने तो एक बेट जीत
रखने के लिए अपने प्यार को ही दांव पे लगा दिया। लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती थी, इसलिए मैंने अपने आप के साथ कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो शायद दुख में मैं अपने साथ कुछ कर लेता या फिर यहाँ से कहीं दूर चला जाता। तुम एक बेट के कारण अपना प्यार खो देती और साथ में मेरा भी, मतलब हम दोनों अपना प्यार खो देते सिर्फ एक खेल की वजह से। प्यार को तुमने गेम बना दिया और उसी में मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इसका सबक देके रहूंगा। और लकीली उसी दिन आयु मेरी कजन घर पे आई और मैं उसे सब कुछ बताया था। उसने मुझे सजेशन दिया कि मैं उसे अपनी झूठी गर्लफ्रेंड बनाऊं और तुम्हें दिखाऊं और तुम्हें इग्नोर करूं, ताकि तुम्हें पता चले कि जब अपना प्यार इग्नोर करता है तो कितना बुरा लगता है। और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारे साथ। जंकुक, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी था, तुम्हें पता है तुम्हारी एक गलती हम दोनों की जिंदगी बदल के रख देती। अगर मुझे नहीं पता था होता कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो शायद मैं यहाँ से चला जाता और कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आता और तुम्हारी वजह से हम दोनों अपना प्यार खो देते। हम साथ खुशी खुशी रह सकते थे, पर तुमने उस पेट की वजह से मुझे उस दिन रिजेक्ट कर दिया। बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। आई एम सॉरी जंकुक, मैं समझ गई कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। प्यार कोई गेम नहीं है, ये एक सच्ची फीलिंग है और इसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया जाता। आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझसे कभी दूर मत होना। ये क्या है, रो मत, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, बस तुम्हें बताना चाहता था कि प्यार कोई गेम नहीं है। हम जिसकी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं वो उसकी सिर्फ फीलिंग नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी है। एंड आई एम हैप्पी कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया। हाँ, मुझे समझ में आ गया कि प्यार कोई खेल नहीं है। ओके, ये सब छोड़ो, अब बता, क्या मैं जीत गया हूँ? हाँ, तुम जीत गए हो। तुम्हारे प्यार के सामने मेरी जीत हार चुकी है और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ जंकुक। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ आज।